हाय वॉर्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और आज हम लाहौर में मौजूद हैं, NA 121 में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखने आए हैं कि जो वोटर है उसका क्या सेंटिमेंट है, वो क्या समझता है, उसके मसाइल का हल किसके पास है, वो किसको वोट देना चाहता है, क्यों वोट देना चाहता है। और द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या अभी भी लोग समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? तो इन सब जवाबात के लिए हमारे साथ सुने, इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी को हो रहा है इंशाल्लाह। और आप किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ के इस वक्त 2 शेर जो है मैदान में कहा जा रहा है, एक रोहेल असगर है और एक अयाज सादिक। आप किसको वोट देंगे? अपने इलाके रेल असगर अयाज सादिक को क्यों नहीं वोट देते? देखो जी, साडे इलाके का रेल असगर है, मसाया दा हक पहले। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि इलेक्शन हो रहा है, 8 फरवरी को हो रहा है और इनका वोट जो है वो शेर के लिए है। अच्छा, आपने भी वोट देना है? इंशाल्लाह। किसको देना है? इमरान खान। अच्छा, और आपको लग रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है? इंशाल्लाह। तो इमरान खान को, जैसे मैंने भाई से पूछा क्या वजह है वोट देंगे, क्या इमरान खान ने यहाँ पे क्या किया है? उसका नजरिया ठीक है। हाँ। उसकी पॉलिसी और नजरिए के मुताबिक हम उसको वोट देंगे। उसके फैन है हम इमरान खान के। उम्मीद भी दुनिया कायम है, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और उम्मीद है कि हल्के के और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। आइए हमारे साथ, विल कंटिन्यू दिस जर्नी। हो रहा है इलेक्शन? हो रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि अच्छा सा आदमी आए जो कि कौम और खिदमत कर सके इंशाल्लाह। ये ना हो कि मीडिया वाले आते हैं कुछ और करते हैं, कोई को और करते हैं। हम तो कुछ नहीं कह रहे, आप बताएं आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं अच्छा आदमी आना चाहिए। अच्छा आदमी कौन है आजकल? कौन अच्छा आदमी? अल्लाह की ज़ात से सौ और कोई नमाज पढ़े, जो सलाम जो कह रहे हैं ना वो कुरान पाक में लिखा है, उस पर अमल होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका हल्का है ये, आप यहाँ पे वोट किसको देंगे? जो अच्छा आदमी होगा हम उनको देंगे। तो अभी अच्छे आदमी खड़े हुए, कौन है उसमें अच्छा आदमी? हम कहते हैं कि पुलिस आना चाहिए बस। बात बड़ी अच्छी इन्होंने की कि जी मुल्क के लिए जो अच्छा हो उसको वोट देना चाहिए, उसको जो है वो वोट दें। चाचा, आप वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह जरूर देंगे। किसको देंगे? नून लीग को देंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने काम करवाए हैं। तो यहाँ पे तो नून लीग में अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर, दोनों में से किसको वोट देंगे? देखें ये अब हमारे दिल की मर्जी है, रोहेल को दें या सादिक को दे दें। लेकिन आपकी दिल की मर्जी क्या कहती है, किसको देना है? पार्टी को टिकट किसको देनी चाहिए? रोहेल असगर को। क्यों? इसलिए कि उसने भी यहाँ काम करवाए और बहुत काम करवाए। अयाज सादिक ने काम नहीं करवाए? या सादिक से हमें मिले ही नहीं है। रोहेल असगर तो हमारे पास 24 घंटे हैं, इसलिए रोहेल असगर को हम लाइक करते हैं। क्या काम कराए उन्होंने आपके लिए जिसकी वजह से आप कहते हैं उनको ही वोट देंगे? उन्होंने जी स्ट्रीट में बड़े काम कराए हैं, उन्होंने गटर बनवाए हैं, उन्होंने पानी का सिस्टम सही किया है, बिजली पानी का काफ़ी उन्होंने काम करा है। और जो लोग भी उनके पास जाते हैं रात दिन उनके लिए खिदमत के लिए हाजिर हैं। उनके दरवाजे खुले हैं हमेशा, उनको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। आदमी खुद जाता है उनके पास काम करता है। आप वोट दे रहे हैं? किसको? TLP। सर इलेक्शन हो रही है? पता कोई नहीं अभी हो रहा है, हर साल यही कहते हैं वो, अभी तो पता कोई नहीं। वोट देना नहीं किसी को, सारे चोर है, सब चोर है, वोट किसी ने देना बिल्कुल। आप पुरुमीद नहीं? मैं पुरुमीद, मैं ना सारे के खिलाफ है। तो इलेक्शन वाले दिन आप छुट्टी मनाएंगे? छुट्टी मना, मैं अपने काम करांगा, अपने पेट दिखा करांगा। 62 साल मेरी उम्र होगी है, सारे चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके भी आता वो अपने मुफाद के लिए आता, हमारे लिए कोई नहीं आता। हमारा कुछ करें, हम लोग कारोबार से हर चीज़ से महरूम है, कोई कारोबार नहीं है। मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि इलेक्शन हो जाएगा तो मामला बेहतर होंगे, उम्मीद है? अभी आता है वो यही कहता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, पर अब तक हुए तो नहीं है, हालात खराब ही हुए हैं। कितने लाश है, कितने सानू चकमा दे के आप मुड़ के फिर खाना शुरू कर देते, खा पी के जाते रहते, फिर आगे फिर तमाशा ड्यूटी जाके साढ़े कट्ठे करके फिर ला मिले। अच्छा, ये भी एक बड़ा सेंटिमेंट जो है ये प्रिवेल कर रहा है कि जो भी आता है हमें बेवकूफ़ बनाता है, अवाम के मसाइल का हल किसी के पास नहीं है। ये एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो है वो नज़र आ रही है अवाम के अंदर। लोग इस वक्त बददिल हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन में अगर हम वोट दे भी देंगे तो क्या हमारे दरीना मसाइल जो है वो हल होंगे। जैसे आपने सुना सर कह रहे हैं कि जी 60 साल मेरी उम्र हो गई है और यही टोपी ड्रामा जो है वो चल रहा है। आए आगे चलते हैं। आप समझते हैं इलेक्शन हो गए
तो इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे? सब कुछ हल होगा। ये जो बनाया हुआ है, आपको नहीं पता किसने बनाया हुआ है? आपको तो पता होना चाहिए, नून लीग ने बनाया हुआ है। और चोर चोर कहने वाला खुद तो चोर अंदर बैठा हुआ है और हमारे लीडर को बात करते हैं। ऑर्डिनरी ट्रेन उसने बनाई है, मेट्रो उसने बनाई है, मोटरवे उसने बनाई है, और लोगों ने घड़ा ने मकान थे नहीं उन्हें पा के देने। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छी ज़रूरत है। लोग तो हुए हुए हैं, PTI इमरान खान ये वो। सबसे पहले ये ऊपर देखे क्या लगा हुआ है, ये किसने बनाया है? मोटरवे उसने जाल बिछाए हैं, नौकरियाँ उसने अवाम को दी है। और अब हमदा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने लोगों के घर आके तो नहीं बनाने ना, या लोगों के घरों के लेंटर डालने हैं। महंगाई आप देखें किसके दौर में हुई थी? इमरान खान ने महंगाई की आगे, नवाज शरीफ आया और पेट्रोल भी सस्ता हो। पार्टी वाइज अगर देखा जाए तो PTI भी नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे आपको PMLN भी नज़र आ रही है। लेकिन PMLN में अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो मेजॉरिटी आई वुड से 90% इस वक्त ये कह रहे हैं कि शेख रोहेल असगर को देना चाहिए। वो हमें मिलता है, वो हमारे काम कराता है। अयाज सादिक को हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि वो कैसे हैं, ना वो यहाँ पे आए हैं। अभी हम आपको NA 121 में लेकर आए हैं। शेख रोहेल असगर साहब का ये हल्का है, साथ ही साथ अज़ीज़ सिद्दीक साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है PMLN के अंदर। अभी तक ये वाज़ेह तौर पर डिसाइड नहीं हुआ कि क्या शेख रोहेल असगर ये इस हल्के से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे PMLN की टिकट पे, या सरदार अयाज सादिक करेंगे। तो इस वक्त हम उनके इलेक्शन ऑफिस के बाहर जो है वो मौजूद हैं। अंदर जाते हैं, जाके उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि माजरा है क्या, ये कंटेस्ट इलेक्शन कौन करेगा, हल्के के मसाइल उनके मुताबिक क्या हैं और क्या हो रहा है सियासत में। कम शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, थोड़ा सा टाइम हमारे लिए, ये बताइए कि जो हल्के की कंफ्यूजन है ये क्या है? ये आपका हल्का है, अयाज सादिक का हल्का है, ये क्या हुआ क्या है, पहले ये बताएं। नहीं, हल्के होते हैं वो LWMC देखा हुआ आपने? जी देखा। ये उनके लिए होते हैं। अच्छा ठीक है। खिदमत के लिए कोई हल्का नहीं होता। हाँ। एक बात। दूसरी बात ये जो 121 की बात करते हैं आप, शायद फिर तारीख का नहीं पता। अब मैं आपको समझा देता हूँ। 1970 या 1971 में मेरे वालिद ने पहला इलेक्शन लड़ा था, वो सूबे का। तब से ये हल्का चला आ रहा है। उसके बाद 85 में मैंने इंडिपेंडेंट नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन हुए थे ना, तो मैं जेल में था। इन्हीं लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, मैंने नहीं लड़ा, मैं तो जेल में था। बट इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब भी ये हल्का था। 1988 में जब मैं हारा तब भी ये हल्का था। 1990 में जब जीता तब भी ये हल्का था। फिर थोड़ा ये हल्का रहा। फिर उस बाद थोड़ा सा इसमें से चेंज हुई जाके 2002 में। लेकिन बहुत सारा हल्का उस वक्त भी मेरे था कॉन्स्टिट्यूंसी में। बहुत सारी ये बातियाँ थी जिसमें अब मैं आपको गिनाना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल में शायद उसी में प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये चलता रहा। फिर 2018 में आपने मुझे बददुआ दी तो मेरा हल्का बदल गया थोड़ा सा। 13 में हुआ, 13 से लेके 18 तक फिर भी यही हल्का रहा। 18 में जाके चेंज हुआ थोड़ा सा, लेकिन मेरा जो घर वाला था ना एरिया वो उसमें शामिल था। तो मेरे लिए तब भी ये बड़ा मुश्किल था डिसाइड करना कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी तरफ जाता तो वो भी हल्का मेरा था, अब इधर आता तो ये भी मेरा था। फिर मैंने ये थोड़ा सा इसमें मुझे ये था कि ये मुझे ज़रा कंफर्टेबल था तो मैंने फिर इसमें रख लिया। अब दोबारा से वापस उसी अपने ओरिजिनल वहाँ वाले हल्के में चला गया, मेरे वाले हल्के में चला गया, अब वापस वही हल्का है। तो अब ये मसला मेरे अयाज सादिक साहब के साथ जो इस वक्त है कि मर्ज शायद उनका हल्का हो रहा है या आपका हो रहा है हल्का। हाँ। कौन सा हल्का? कभी आप मुझसे ये सवाल कीजिएगा, जो आपने 3-4 इलेक्शन लड़े हैं उसका कौन सा हल्का था? ये दो मैंने बताया ना 2018 में तब्दील हुआ। तो 2018 में जब तब्दील हुआ तो तब ये हल्का उस तरफ चला गया। अब मैंने अल्लाह के बाद मैं था जिसने उस हल्के के अवाम को इस तरफ माइल किया था। अब जब मैं दोबारा इस हल्के में आया हूँ तो मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, वहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो 5 साल उनको बिल्कुल लवारिस छोड़ दिया गया और वो दूसरी जमात में चले गए बहुत सारे लोग। अब दोबारा फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि वापस अपनी जमात में आ जाए। बट हल्के नहीं होते, मतलब ये है कि ये चीज़ जो होती है वो होती है आवाम को, उन लोगों को, उन अपने दोस्तों को आप इकट्ठा रखें तब आपका। बेशक डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग आप जैसे लोग होते हैं जो अवाम में रहते हैं उनके लिए हल्के मायने नहीं रखते, बट पार्लियामेंट में जाने के लिए एक मजबूरी है। नहीं,
उसमें भी मैं आपको बताऊं कि मजबूरी ज़रूर है कि एक हल्का मखसूस हल्का आपको चुनना पड़ता है कि आपने यहाँ से इंतखाब लड़ना है। लेकिन एक MNA के लिए, कौमी असम्बली के मेंबर के लिए कोई एक हल्का नहीं होता, वो पूरा पाकिस्तान उसका हल्का होता है। लेकिन अब ये बताइए कि इस वक्त क्या डिसाइड हो रहा है, बिकॉज चहमगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि शायद अयाज सादिक साहब ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, वो पीछे हो रहे हैं आपके, बिकॉज यूर अ विनिंग हॉर्स इफ आई मे से सो, नो वन वांट्स टू लूज यू। मारिया, मैं आपको एक गुजारिश करूं, मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि अब मुझसे बाहर कहीं जाया नहीं जा सकता। मुझसे एक सवाल हुआ था, मुझे कहा गया था कि किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जमा करवा दें कागजात, तो मैंने नहीं करवाए। अब उसकी वजह क्या थी, मैंने बोर्ड में ये बात, एक कन्फ्यूजन जो थी या एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, मैंने वो दूर की थी। अब बात यह है कि मैंने वहाँ पे बोर्ड में ये कहा था कि मेरे पास दो चॉइसेस थी। वेस्ट में मेरे पास 119 था और ईस्ट पे मेरे पास 120 था। अब वो मरियम नवाज साहिबा जो है मुझे पब्लिकली अंकल कहती हैं, मैं उनको पब्लिकली बेटी कहता हूँ। अब ये मुझे आप बताएं आज्ञा कि बेटी के सामने को बुजुर्ग जाके उसी के हल्के में कागजात जमा करवाए, मेरे ख्याल में ये कमीनगी होती है। तो मैंने उनको ये बात कही थी, बल्कि मियाँ साहब ने सो काइंड ऑफ, बस बड़ा प्यार करते हैं वो बड़े मियाँ साहब, उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार ये इसके बात ही तुम मुझे बताते, 130 में तुम्हें दे देता। बेशक उन्होंने एक पब्लिकली ये बात की, लेकिन वहाँ में भी मेरी ये बात तो नहीं थी कि मैं रिस्पॉन्स करता नहीं मियाँ साहब आप मुझे वो दे दें, लेकिन तब तक वो जो पेपर जमा करवाने की तारीख थी गुजर चुकी थी। अब ये असल मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अब किसी और हल्के में जाके मेहनत करूँ। I'm 71 माशाल्लाह। तो व्हाट डू यू माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको और जो जिंदगी दे। ओहो, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब वो ये था कि अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये तय करना। अब यही एक ऐसा एक हल्का था जहाँ पे एक थोड़ी बहुत मेरी पहचान है, तो मैं इसलिए इसको मैंने चुना। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर लेट्स सपोज कोई सेंसिटिविटीज़ हैं, कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पार्टी आपको टिकट नहीं देती, क्या आप इंडिपेंडेंट खड़े होंगे? नहीं, ये भी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। जिस जगह देखें, जिस जगह आप खड़ी हैं ना, मैंने आपको पहले बताया कि 85 में मैं जेल में था, तो किसने फैसला किया? अवाम ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मेरे दोस्तों ने, यहाँ के मेरे खैर खां ने, जो मेरे बाप से मोहब्बत करते थे। उन्होंने बदला लिया इलेक्शन का, उन्होंने उनकी मौत का बदला लिया ना उनसे। अब वो जो मेरे मद्दे मुकाबल थे वो गालबन यहाँ के रहने वाले थे, कुछ तो पुछते रहते, मकामी थे, हम तो सेटलर हैं यहाँ पे। तो बदला उनसे लिया, उनके 12,000 वोट थे और मेरा 68,000 वोट था, 68,000 वोट था मेरा उस वक्त भी। कोई कंपटीशन नहीं था। तो ये देखे ना, ये बदला था ना। तो मैं आपकी अंडरटोन से ये समझी हूँ कि अवाम फिर जिस तरह कहेंगे शेख साहब उस तरह करेंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट जाना पड़े। वो मुझे जन्नत में फेंक दे, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है मारिया। मैंने आपको बताया अपनी उम्र, अब मुझे यहाँ पे रहते हुए वो तकरीबन 68 साल हो गए। तो अवाम कहती है कि शेख साहब छोड़े पार्टी, हम इंडिपेंडेंट जाएं। कुछ नहीं पता, अभी पॉसिबिलिटी है नहीं, इसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इस पर रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमने इस हल्के में पहले भी विजिट किया है, आपकी मेरे से नाराज़गी भी है थोड़ी सी, ठीक है नहीं, आप यू ऑलवेज ट्रीट मी विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और बहुत आप हमेशा जो है शफकत से पेश आते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि हमेशा मैं जब भी इलेक्शन का टाइम आई हूँ, इतनी गहमा गहमी होती है। आज मुझे पुराने पोस्टर नज़र आ रहे हैं, वो गहमा गहमी नहीं है। इलेक्शन क्या आपको भी लगता है कि अभी भी कोई डावाडोल चीज़ है? नहीं, मैं कभी भी इस कंफ्यूजन में नहीं रहा, बिल्कुल। पिछले 1.5 महीने से मैं अपने हल्का इंतखाब में जा रहा हूँ। और बल्कि मारिया, मैं एक आपको अर्ज करूँ, मेरा जो कैंपेन है या मेरा जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन के होने के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। मैं अपना दरवाज़ा बंद नहीं करता, मैं इनसे दूर नहीं जा सकता, मैं इनसे दूर जा ही नहीं सकता, ये मुझे जाने नहीं देंगे। और यकीन करें कि अब इस उम्र में मेरा ख्याल था कि मैं छोड़ दूँ, अब सियासत ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अब वो सियासत दिन ब दिन गंद बढ़ता जा रहा है यार। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि उस तरह गहमा गहमी क्यों नहीं नज़र आ रही, पोस्टर्स वाली और वो जो एक होती है चीज़ें इसमें, मेरे ख्याल में 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो डिले इन डिसीजंस, टिकट डिसीजंस। अब किसी को ये इल्म हो जाए कि मैंने इस हल्का इंतखाब से इलेक्शन में जाना है,
तो मेरे ख्याल में वो फिर अपनी सारी काविश करेगा, अपनी कोशिश करेगा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है। तो जैसे मैंने आपको कहा, पिछले 1.5 महीने से मैं अपने हल्के में जा रहा हूँ, रोज़ाना बिला नागा जाता हूँ और मिलता हूँ लोगों से बस। अच्छा, एक ये तासुर है और आपसे जानने की इसे कोशिश करूंगी कि पार्टी के अंदर, PMLN के अंदर एक इंटरनल रिफ्ट चलती है जिसका फ़ायदा जो है वो कंपेटिटर्स को बहुत पड़ रहा है। मतलब उसमें PTI इस वक्त कंपेटिटर है, या मतलब अब तो खैर बिलावल साहब भी थोड़े पर तोड़ रहे हैं, नॉट फ्रॉम योर हल्का बट जनरली। ये परसेप्शन ठीक है शेख साहब? नहीं, मैं आपको गुजारिश करूँ यहाँ पे मैं आपके लिए नहीं बल्कि मैं लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने खड़ी है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये असल पे सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ पावर जो है ना वो मियां नवाज शरीफ है। तो मेरे ख्याल में मैटर कोई नहीं करता। पिछले कुछ देर में जो मिसिंग थे उससे पार्टी को इफेक्ट हुआ है? ये मैंने आपको बताया कि हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली जो शख्स जाएगा वो अपने साथ थोड़ी बहुत अपनी जो उसकी है एक गुडविल है वो साथ लेके जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मियां नवाज शरीफ साहब हैं, तो छोटे मियां साहब उस तरह फिर वो माइल नहीं कर पाए लोगों को। जो एक स्ट्रीट पावर होती है, पीपल पावर होती है, वो उस तरह नहीं है। ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपने बाद में बात ख़त्म कर दी अपनी, आपने खुद ही सवाल के बाद आपने जवाब भी दे दिया। तो वो ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन आपको पता है पंजाबी की मसा पंजाबी आती है, बोर्ड के थले दरख्त जड़ा ना वो परवरिश नहीं पाता। मियाँ साहब इज़ अ बोर्ड। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक और मैं बात यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ, शहबाज शरीफ नहायत अच्छा भाई है। उसने कोशिश नहीं की कि वो अपनी ज़ाती कहीं पहचान या ज़ाती अपनी कोई पब्लिक में परसेप्शन पैदा करे। ये उसका बहुत बड़ा पद है। अच्छा, पिछले जो 5 साल गुजरे हैं उसमें जहां आप हल्के को, ऑब्वियसली जब पार्टी पावर में होती है तो एक और चीज़ होती है, पार्टी पावर में नहीं होती तो मुख्तलिफ होती है। बुज़दार साहब का जो टेन्योर था उसका क्या इम्पैक्ट आया इस हल्के पर? नहीं, हल्के का तो मुझे पता नहीं। एक और बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, जब मैं गया था ना वहाँ पे बोर्ड की मीटिंग में, तो लोग अपनी अपनी बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ये कहा था कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने आपके लिए क्या किया, या मैं ये बताने नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। अगर आप ये सुने ना 3.5 साल मेरे साथ क्या हुआ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस शख्स ने ज़रा सी ज़ुबान नहीं खोली। मैंने किसी टॉक शो में किसी जगह जाके अपना रोना नहीं रोया। आपने आना छोड़ दिया, हालांकि लोग तो इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसीलिए कि वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा बदतमीजी बहुत हो गई थी। अब गालियाँ, मार पिटाई, औरतें बंदों पे हाथ उठा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा असल चेहरा आप देख लें। बुज़दार साहब का टाइम किस्मत थी और बेकार आदमी था, बस इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। जितना तंग कर सकते थे, जितना मुझे ये जहाँ पे आप जिस जगह खड़े हैं, ये बिफोर पार्टीशन थी। ये अभी भी इसकी दीवारें आपको नज़र आएंगी कि ये पुरानी सदा पुरानी चीज़ें गिराने आ गए थे, तबाह करने आ गए थे, बर्बाद करने आ गए थे। थैंक्स टू हाई कोर्ट, उन्होंने मुझे सहारा दिया। अल्लाह के बाद उनका एक था, एक सपोर्ट थी। उन्होंने एक कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया, मेरे खिलाफ केसेस कर दिए, मुझे टैक्स में घसीट दिया, पता नहीं क्या क्या, मतलब इस नैब में ले गए। अब नैब में चले गए तो नैब में भी मुझे कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने सोचा कि इस उम्र में अब बेहतर नहीं है कि मैं अपने जगह से हिल जाऊँ। अच्छा, ऑब्वियसली हमेशा इम्प्रूवमेंट की जो है वो जगह जो है वो रहती है। हल्के के लिए क्या करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि मुझे इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ये करूँगा? अपने आप से बंदा सोचता है। बहुत कुछ है हमारे यहाँ, बहुत कुछ है यहाँ पे। फुकदान है, आपकी हेल्थ सिस्टम है, फुकदान है, पीने का पानी जो है वो अजीब सी हालत है। जो मैं आपको बता रहा था, पुराना मेरा चला आ रहा है, वहाँ पे गैस लगा दी थी, सड़कें बनवा दी थी, सब कुछ करवा दिया था। लेकिन अब मैं जब गया हूँ वहाँ पे दोबारा, तो वहाँ पे देखा कि एक प्राइवेट कंसर्न डेवलप्ड बाय द LDA,
Vasa, and a private person is selling the water. अच्छा, selling water. Yes. हम कराची बन गए। मुझे नहीं समझ आ रही को क्या चक्कर क्या है वो, मुझे मेरी समझ बाहर है कि मुझे वो जो है, अगर खुदा करीम मुझे इज्जत देता है तो सबसे पहले मैं उसको ड्रेस करूंगा। ये क्या हो क्या रहा है? वाटर माफिया। मतलब ये नहीं, वाटर माफिया नहीं है कि वासा ने डेवलप किया और वहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं और उसको जो ऑपरेट कर रहे हैं या जो उसे कलेक्शन कर रहे हैं वो प्राइवेट फर्म कर रही है। सर माफिया ही हुआ ना, माफिया ही हुआ है। वासा डेवलप करे कोई भी करे, माफिया ही हुआ है। ये मैं मेरा ख्याल है इससे 2-3 चीज़ें हैं। सीवर का निज़ाम ठीक नहीं है, ये पानी वाला मैंने जो आपसे अर्ज़ किया है, तो इसके मेडिसिन वो हॉस्पिटल तो मैंने बनवा दिया था, एक छोटा सा हॉस्पिटल वहाँ पे गाजियाबाद है एक था मेरा, वहाँ पे हॉस्पिटल मैंने बनवा दिया था, कॉलेज बनवा दिया था, स्कूल बनवा दिए थे। अब इसमें भी मुझे, बल्कि मैं गया था वहाँ पे तो मुझे एक कब्रिस्तान के लिए बड़ा, तो लेकिन ये तो आखिरी का आराम का बंदे की, तो उसके लिए भी एक था। देखें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कंटेस्ट यहाँ से कहा जा रहा है अजहर सिद्दीक साहब करेंगे, चाहे अब पता नहीं बल्ले पे करते हैं किस पे करते हैं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे उनको? किसको? अजहर सिद्दीक साहब जो यहाँ से कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। कौन है वो? यार वाकई मैं उसके बाप को जानता हूँ, उसके बाप को जानता हूँ। सिद्दीक साहब को इंतहाई शरीफ इंसान थे, मेरे पास रहते रहे, मेरे पुराने घर के पास रहते रहे हैं और पीटीवी में मुलाजिम थे सिद्दीक साहब। ये पता नहीं किस पे है, मैं नहीं समझता। बल्कि मेरा ख्याल था कि जब मुझे नाम सामने आया था तो मेरा ख्याल था कि उसको बाप के दोस्त की इज्जत करनी चाहिए थी, उसको तो सामने ही आना चाहिए था, लेकिन अब कहाँ रह गया वो, तो माना ही नहीं था। फाइनल क्वेश्चन, लाहौर की इस वक्त 14 हल्के हैं टोटल, क्या एक्सपेक्टेशन है कि पीएमएलएन कितनी सीट्स इन 14 में से निकालेगी? ये जो सवाल आप मुझसे कर रही है ना, ये सवाल सिर्फ अल्लाह इसका जवाब दे सकता है। बंदा कोशिश करता है? नहीं, हाँ ये बात है ना, कोशिश करता है, मेहनत करते हैं, अपने आप को आवाम के सामने पेश करता है और अपना माजी खोल के बताता है उनको। और मेरे ख्याल में अगर आप हल्के में रहते हैं ना तो आपको उन लोगों को माजी भी बताने की ज़रूरत नहीं, उनको सब पता होता है, बल्कि आपसे ज़्यादा आपका पता होता है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन सर क्या है? नहीं, देखिए मैं आपको 2002 में मैं नहीं लड़ा था इलेक्शन, मेरा बेटा लड़ रहा था और मुझे पता था, मुझे इस बात का बड़ा पता था कि मैं ये इलेक्शन जीत जाऊँगा, लेकिन 2700 वोटों से हार गया था मैं। तो आप मतलब कुछ नहीं कह सकते, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपना मौका पेश कर सकते हो, आवाम ने डिसाइड करना है। तो आपका इस वक्त मौका, आप तो पार्टी भी पेश कर रही है, आप अपने हल्के में कर रहे हैं, बाकी भी, आपको क्या लगता है कि अवाम में कितनी पसीर आई है? थोड़ा सा मेरा रवायत, थोड़ी सी मेरी सियासत थोड़ी मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। यूँ कह लीजिए कि मुख्तलिफ भी है और मुश्किल भी है। मैं ज़रा दोस्तों के साथ घुल मिल जाता हूँ, मिल लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आने के लिए आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ती, मेरा दर खुला रहता है बस, तो फिर वो उसको पे बैक होता है ना, लोग करते हैं उसको। बाकी भी जो 14 सीटें हैं टोटल 13 इसके अलावा है, वहाँ पे भी ऐसा ही है या आप समझते हैं कि वहाँ पे? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, मैं किसी के बारे में क्या कह सकता हूँ, उसका अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है, मैं अपनी सोचता हूँ, मैं काम कोई नहीं आता और इसके अलावा मुझे। तो लेकिन पार्टी ने भी तो आपको, आप खुद भी तो एनालिसिस करते होंगे ना कि पार्टी ने कितना काम किया लाहौर शहर में? यकीन करो मुझे नहीं पता, कुछ इल्म नहीं है, मैं 121 से बाहर निकलता ही नहीं। ठीक है, आई टेक दैट एज अ साइलेंट नो कि वो जवाब नहीं देना चाहते इसका। बहुत शुक्रिया शेख साहब कि आपने किया। अब हम हल्के में जाएंगे और हल्के में लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये हल्का जो है यहाँ पे पीएमएलएन कितनी देर से जीत रही है, मतलब शेख रोहिल अरसद साहब यहाँ पे इलेक्शन जीत रहे हैं, उसके बाद फिर हल्का तो उनके पास ही रहा, लेकिन पीटीआई की हुकूमत आ गई। किसी ने कुछ कदरन काम किया है? पीटीआई ने थोड़ा काम किया, अच्छा किया। किसने? पीटीआई वाले ने अच्छा थोड़ा काम किया। वो जो एक कार दिया 8 लाख रुपए का, उसके मुफ्त दवाई मिलेगी, वो भी खत्म कर दिया। अभी तक आपने सोचा चाचा किसको देंगे? हमारा तो अभी इरादा नहीं है किसी को वोट दें, क्योंकि जब हमारी उमंगें ही नहीं पूरी होती, हमारे बच्चे जो हैं वो जो है तालीम सही नहीं हासिल कर रहे, जब काम नहीं होएगा, कारखाने बंद है,
ये दुकानों पे बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा, हम लोग परेशान हैं, घर के खर्चे कैसे चलाएं? तो हम वोट किसको देंगे? दिल ही नहीं करता किसी को वोट दें। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया चाचा। वोट दे रहे हैं इस दफा? किसको दे रहे हैं? वोट अभी शेर को देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी वैसे मामला कुछ इतने सही नहीं है, मुल्क के कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं। शेर से उम्मीद है शायद वो इंशाल्लाह ताला बेहतर कर दे। पिछले इलेक्शन में किसको वोट दिया था? शेर को ही दिया तुमने वोट, अभी भी हम शेर को ही देंगे इंशाल्लाह ताला। शेर से हमें उम्मीद है तो अल्लाह खैर करे, शेर हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। कितनी दफा आप वोट दे चुके हैं आज अभी तक? अपनी जब से आपने होश संभाला कितनी दफा वोट दे चुके हैं? देते हैं वोट, जब वोटिंग होती है हम वोटिंग करते हैं और शेर को देते हैं हम वोट। उमंगों पे पूरा उतरा शेर पहले आपके पीएमएलएन? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। तो देंगे किसको? शेर को। क्यों? शेर ने बड़े अच्छे काम किए। मसलन शेर ने हमें मोटरवे दी है, महंगाई नहीं थी। इमरान खान ने क्या दिया हमें? गुर्बत दी और कुछ नहीं दिया। किसको वोट दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह शेख रोहेल असगर। वजह हमारे इलाके के लीडर हैं, उन्होंने बड़े काम करवाए हैं, बड़ी मेहनत की है। लोगों के डोर टू डोर, घर टू घर, ट्रांसफार्मर, बिजली, पानी, गलियां, सीवरेज, सारे काम उन्होंने करवाए हैं। इलाके में ट्यूबवेल लगवाए हैं, फिल्टर प्लांट लगवाए हैं। बुजदार साहब ने कुछ नहीं किया? बुजदार साहब 0/0 0/0। बुजदार साहब ने कुछ नहीं किया। वो तो एक डिमी वजीर आला था, उसको तो पता भी नहीं था कि काम करना क्या क्या नहीं करना। वो तो बस वो लेकर आ गई उनकी वो जो गुजरानी गुडो रानी थी, वो लेकर आ गई उनकी इमरान खान की। बाकी उसका कोई हाल नहीं था, यहाँ 0/0 था। आपकी जिंदगी पिछले 5 साल में कैसे बदली है? बेहतर हुई या खराब हुई है? नहीं, जो माशी हालात हैं उनमें तो लोगों के मसाइल हैं, गरीब तबका जो है उनके मसाइल हैं, काफी हैं। लेकिन ये जो पीटीआई का 4 साल दौर गुजरा उसमें बहुत तबाह बर्बादी हुई है। इस वजह से मुल्क बहुत पीछे चला गया है। तो अब इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी, इकानमी भी ठीक हो जाएगी, बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे, तो बड़ी अच्छी बात होगी। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, मुल्क को स्टेबल कर लेंगे दोबारा। तो जो मौजूदा हालात है वो तो वाकई मुश्किल में है। लोग गरीब तबका जो है वो बहुत परेशानी का शिकार है। बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल। मियां साहब बिजली कैसे काम करेंगे? बिजली की कीमतें कैसे काम करेंगे इंशाल्लाह जब इकानमी ठीक हो जाएगी, इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी, कारोबार बेहतर हो जाएंगे तो सारा कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप किसको दे रहे हैं? मरियम नवाज ਨੂੰ देना है। अच्छा, बाकी को की लेना? रोटी तो भुखिया मारते, बाकी इन्होंने फिर अपना रोटी सानू खवानी है। तो सब ये आते ने, लवार ने काम करते जानते ने, उन्होंने काम आंदा कोई नहीं। इन्हों काम कारोबारी लोग ने, इन्हों साडा कारोबार चलाना होंदा। कारोबारी तो जरदारी साहब भी हैं। जरदारी साहब तो घर अपनी फसलां ही पूरियां कर लेंदे होइए, सानू किहड़े उन्हां बोरी दाने सुट देने ने। ये तो लोहे का काम करने वाले बंदे ने, ये कामयाब लोग ने। हाँ जी, आज आप किसको वोट दे रहे हैं? आप शेर को। क्या वजह है? शेख रोहेल असगर साहब को असल दे रहे हैं। शेख रोहेल असगर साहब ने हमारे जितने इलाके के मसाइल हैं वो किए हैं। दूसरा मैडम ये है कि जो भी कोई आदमी जीतता है ना वो दोबारा नहीं मिलता। हमने रात दिन जो भी मसला होता है, मसाइल होता है, इन्हें कॉल करते हैं। तो अयाज सादिक भी तो यहाँ से लड़ना चाह रहे हैं। सादिक साहब लड़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन मिलते नहीं हैं। ये इनसे ये है कि परसों मेरा छोटा भाई है, नजायज पुलिस वालों ने पकड़ा है। रात के 2 बजे मैं दिखाता हूँ आपको कॉल, खुरम साहब को कॉल की, उन्होंने बगैर पैसे से छिड़वा दिया। जब हमें पानी का मसला होता है, कोई कारपोरेशन का मसला होता है, कोई भी होता है, खुरम साहब बैठे हैं या शेख साहब बैठे हैं। शेख साहब इस्लामाबाद है, खुरम साहब इधर है। एक गली की बजाय 4-4 भी बनवा लेते हैं, तो ये नहीं कहते क्यों किया है। ये बताइए कि एक पीटीआई का नया नाम आ रहा है अजहर सिद्दीक साहब, वो भी लड़ना चाह रहे हैं। मैडम बात ये कि दूसरे बंदा उसको जमाता है कि जिसने अपना हमारा काम ना किया और फिर दूसरे को देखते। तो जब हमने जो बंदा ठीक चल रहा है अपने इलाके में, लोगों के मसाइल को देख रहा है, तो उसे छोड़ के जाना तो बेवकूफ़ी है ना। क्योंकि ये ज़्यादातर तो आपको पता है जितने भी इलेक्शन होते हैं कोई भी कैंडिडेट मिलता ही नहीं है। ये इनकी ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ये अन्य 121 आया है या 28 था, पहले 24 था। किसी जगह पे जाएंगे ना, मेरा ख्याल है कि 100 में से कोई एक बंदा आपको कहे कि नहीं मिले, वरना मिलते हैं। हर बंदा ही कहेगा कि ये मिलते हैं काम करके। अयाज सादिक साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वोट देंगे? नहीं।
क्यों? तो वो नून लीग के हैं, लेकिन रईस साहब को वोट देंगे, शेख साहब को, इसलिए या सादक हमारे से आउट है, ये ऐसे मकामी है, बैंक वोट इधर है उनका। अजहर सिद्दीक भी मुकामी है? नहीं, वो पता ही नहीं कौन है, हमें नहीं इसका पता। जानते ही नहीं उसको जानते, हम उसको जानते ही नहीं है। शेर एलस्कर को इसलिए जानते हैं, लाहौर में 11 या 13 MNA है, किसी को मिलना हो तो जुती की सियाती है, 10-10 15-15 दिन जाके MNA नहीं मिलता। ये वाहिद MNA है लाहौर में जिससे मिलना हो, वो नहीं बैठा तो उसका बेटा जरूर बैठा है। और दरीज पे काम हल करते हैं ये लोग। हमें को बिजली का मसला है तब इन्होंने हल करना है, कोई वासा का मसला है तब इन्होंने हल करना है, किसी चीज का कोई मसला है ना इन्होंने हल करना होता है। ये बैठे होते हैं हर वक्त सीट पे। वोट दे रहे हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, किसको दे रहे हैं? शेख साहब का देंगे, वो ही खड़े हैं नून लीग की तरफ से। नहीं, लेकिन शेख रोहेल साहब के अलावा सरदार अयाज सादिक भी, उनको वोट नहीं देंगे? देखिए, अगर शेख साहब आज़ाद भी खड़े होते हैं ना तो हमने तो उनको देना है, क्योंकि हमारे एरिया के जितने भी डेवलपमेंट काम है ना वो ही करवा रहे हैं। शेख याद साहब तो इस एरिया में आए नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब कि वोट नून लीग का नहीं, शेख साहब का है? हाँ जी, शेख साहब का है, क्योंकि खुरम भाई MNA पे खड़े हो रहे हैं, MPA में वोट उनको भी है, छोटा वोट बड़ा वोट शेख साहब को है। किसको वोट दे रहे हैं आप? इमरान खान को दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हल्के में इधर इस दफा किसको वोट दिए? पहले तो नून लीग को देते रहे हैं। क्या वजह है कि इमरान खान साहब को वोट देना चाह रहे हैं? वो इमरान खान ईमानदार बंदा है ना, वो सही बंदा। गुजार साहब ने काम किए हैं यहाँ पे? नहीं, कोई काम नहीं किया, काम तो कोई भी नहीं किया। बाकी ईमानदार बंदा है इमरान खान, उसकी आती कर ठीक है वो। बाकी उसके बंदे जो थे हमें उनका नहीं पता। इमरान खान बंदा ठीक है, जो भी इमरान खान खड़ा करेगा आपने उसको वोट देना इंशाल्लाह। शेर, अब 2 शेर खड़े हैं, एक शेख रोहेल असगर खड़ा है, एक अयाज सादिक। किसको? शेर है, हम तो अपने इलाके में शेर हेल को देंगे। क्या वजह? हमारे इलाके का बंदा है, हमारे एरिया का है, हमारे 100 काम आता है, हमारे गली मोहल्ले हर चीज़ में उसका तावन है साथ। अयाज सादिक? उनको हम जानते ही नहीं ना, हमें पता वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या मामला है उनका। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब अगर आपको सुन रहे हो, आप किसके लिए सिफारिश करेंगे कि किसको वोट देना चाहिए? हम तो शुरू से शेर के फेवरेट में। नहीं, लेकिन शेर तो दोनों है ना, नवाज शरीफ के, अयाज सादिक भी, रोहेल असगर भी। नवाज शरीफ साहब को आप क्या पैगाम देंगे कि इनको टिकट दें? हमें तो पता है शेख रोहेल का कि हमारे वो मामला में हमारे साथ है, हम उसी को देंगे। अब याद सादिक साहब हो सकता है उससे बेहतर हो, जब आएंगे काम करेंगे पता चलेगा कौन बेहतर है। अभी तक काम नहीं किया? हमने कभी उसका वास्ता पढ़ा नहीं ना, इनके साथ तो पढ़ता रहता है। आप भी वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह जरूर देंगे। किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग में इस वक्त 2 शेर खड़े हैं, अयाज सादिक और रोहेल असगर। समझ नहीं आ रही कि अभी किसको नून लीग टिकट देगी। मियां नवाज शरीफ इसको अगर इस वक्त आपको सुन रहे हो तो एज ए वोटर आप उनको क्या मशवरा देंगे? मियां नवाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? यही मशवरा देंगे कि वो हम उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको वोट देंगे। नहीं, मियां नवाज शरीफ किसको टिकट दे, रोहेल असगर को या अयाज सादिक को? They depend on him, not us. No, but you're a voter, so of course जिसने काम किया है आपका एक हक बनता है अपने लीडर को मशवरा देना। But whatever they desire, we will admit. काम किसने किया है यहाँ पे? काम रोहेल असगर साहब, वो काम करवा रहे हैं और सबकी बात भी सुनते हैं, काम भी करवाते हैं, अच्छे आदमी। या सादिक साहब भी अच्छे आदमी, लेकिन ये डिपेंड पार्टी पे है कि वो किसको टिकट देती है। राइट। तो अगेन यहाँ पे इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो टिल्ट दोनों साइडों पे है। PTI, PMLN दोनों जो है वो वोटर्स यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कश्मकश चल रही है कि टिकट किसको मिलती है, रोहेल असगर को मिलती है PMLN की तरफ से या मिलती है अयाज सादिक को। तो हमने जो अभी तक लोगों से बात की है वो ये कहते हैं कि हम रोहेल असगर को जानते हैं, उसे उन्होंने हमारे लिए काम किया है। अयाज सादिक साहब या तो नजर नहीं आए, आपको याद है बाई इलेक्शन में भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है वो अपनी सीट निकाली थी स्पीकर बनने के बाद, और उस वक्त भी गिला लोगों का यही था कि ये काम हमारे नहीं आते, ये हमें नजर नहीं आते। तो देखते हैं कि किसको जो है यहाँ पे टिकट मिलती है। हल्के का जो इस वक्त हमारा ये सफर है जारी है, देखते हैं कि क्या आगे लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। आज साहब पहले तो वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आपने 8 महीने बड़े जो है वो मुश्किल जो है वो गुजारे, लेकिन अब आप वापस आ गए। तो मुझे ये बताइए कि अब आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो तो 122, 121 दोनों से जो है वो एक्सेप्ट हो गए, तो क्या लाइकलीहुड क्या है कि पार्टी कहाँ से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ना
जबर का मौसम कब बदलेगा, जब बदलेगा तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। नॉर्मली ये ज़हन में रखिएगा, मैंने कोई पॉलिटिशियन के तौर पर तो किरदार नहीं अदा करना था, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, फिर वोकला बरादरी ने फैसला किया और हमने कहा, आपको याद है 2007 की लॉयर्स मूवमेंट में भी हम आगे निकले थे और हमने कहा इस मुल्क को सही सिमत पर लेकर जाना है। और इस वक्त हम जो समझ रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है कि जो इस वक्त जो बैठकर जो हम चाह रहे हैं, देखिए हम हमेशा डिक्टेटर के अगेंस्ट हमने आवाज़ उठाई है, LFO जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर हो, हमने क्या कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, तो हमने फिर देखा बाद में सारे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। इमरान खान साहब ने बहुत पहले ख्वाहिश का इजहार कह दें कि मेरे काम को देखते हुए, मेरी हार्ड वर्किंग को देखते हुए, तो मैंने उसको गुजारिश की थी कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट का काम करता हूँ, मेरी हर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जंग चलती है, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। दोनों नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दी हैं, जो पार्टी फैसला करेगी इसमें टिकट का मुझे उन्होंने कह दिया है, मुझे कन्फर्मेशन आ गई है टिकट के हवाले से। आगे बैठकर उन्होंने फैसला करना है कि कौन से हल्के से लड़ाना है। क्योंकि याद रखिएगा NA 122 से इमरान खान है, तो मैं भी एक वोटर हूँ और सपोर्टर भी हूँ, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात नंबर 1 है। वो इलेक्शन इमरान खान ही लड़ेंगे। अगर पार्टी ने कुछ ऐसे हालात सामने आए तो फिर देखेंगे आगे फैसला क्या करना है। अच्छा, अभी आपने कहा कि यकीन हो गया कि इलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, इलेक्शन 8 फरवरी को होना है। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर मैं 2-3 बैरोमीटर आपके सामने रखता हूँ। मैं एज ए पॉलिटिशियन या बाकी चीज़ों को सामने रखे मैं अभी तो फिलहाल देखिए जो हालात और वाकया नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन बहुत, यानी मैं जब भी निकला हूँ लोग निकल आए हैं, लेकिन वहाँ इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। ये पूरे लाहौर में इसी तरह है, माहौल कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा वो देखिए वजह क्या है कि एक तो खौफ बड़ा था, दूसरा लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा। अब इसको यकीन दिलाने के लिए ना हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक भी जा रहे हैं, लोगों से कॉर्नर मीटिंग्स भी चल रही हैं। इमरान खान साहब की अपील है NA 122 की भी और NA 89 की। NA 89 में नोटिस हो गया, मियाँ वाली में, लाहौर में नोटिस अभी होना है और उसके बाद आपको ग्राउंड में नजर आएगा। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है, बाकी सियासी जमातें क्यों नहीं निकल रही? नून निकले ना, क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा कर रही है? क्यों लोग नहीं बाहर निकल रहे? वहाँ तो लोग तो हमें फ़ोन करके बताते हैं कि अभी तक तो हमें उनमें से किसी ने रब्ता नहीं किया, वरना पहले होता था कि माहौल बनता था, लोग धड़ाधड़ रब्ते करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक और बड़ी मज़ेदार बात डॉक्टर साहब आपको बताता चलूँ, वोट तो इमरान खान का है, अजहर सिद्दीक का नहीं। हाँ, लोग अजहर सिद्दीक को जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से, बाकी मामलात की वजह से कि मफादियामा में बड़ा मैंने काम किया है और पार्टी के हवाले से मैंने मेरिट पे मैंने ये नहीं कि मैंने कोई एहसान नहीं किया पार्टी के ऊपर। पार्टी, ये वोट PTI का है, इमरान खान का है। कल जिस वक्त मर्जी चाहें, मेरा कुछ सियासत में आने का सिर्फ ये शौक नहीं है। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा था, मैं अवॉइड करता हूँ इस सवाल से। चलें अब देखिए, मैं अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर या उम्मीदवार के तौर पर जवाब नहीं दे रहा। मैं अब एक मैं इंडिपेंडेंट राय दे देता हूँ। हालात इस वक्त ये हैं कि अभी अपीलें चल रही हैं, अपीलें तकरीबन सारी अलाउ हो जानी है और फाइनल लिस्ट यानी 10 तक ये अपीलें अलाउ होनी, 13 तक जो है ना पार्टी कैंडिडेट का, हम अब पार्टी कैंडिडेट का हमारा बल्ले वाला मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और उम्मीद है उससे पहले फैसला हर हालत में होगा। और 13 तक ना ये सारा माहौल आपको ऐसे नजर आएगा। 13 तारीख के बाद जितना जबर है ना वो अब मुश्किल हो जाएगा अब रोकना उसको। फिर लोग फट के निकलेंगे बाहर, ये मैं बता दूं आपको। लोग ऐसा निकलेंगे इन्हें समझ नहीं आएगा और PTI का वोटर संभाला नहीं जा सकेगा। तो 13 तक तो डाउट मुझे भी है, मुझसे अगर पूछते हैं। और नज़र यही आ रहा है कि ये कहीं मई में ना ले जाएं इलेक्शन, बहुत साने हो सकता है, कोई ऐसी हालात बन सकती हैं। ये तो फैसला साजों ने करना है कि क्या होना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो इलेक्शन का बाइकआउट करेगी ना किसी भी इल्तबा को सपोर्ट करेगी। याद रखिएगा, हम लोगों ने इलेक्शन वक्त पे करवाने हैं। पहले ही आइन टूट चुका, यहाँ 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सोच समझ के फैसला, ऐसा नहीं है लोग कहते हैं पाँव पे कुल्हाड़ा मारा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, इमरान खान का वजीराबाद में सानिया हुआ, पर्चा हो गया। अजहर सिद्दीक के घर 13 अप्रैल को पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, जो पर्चा कराना चाहे हो गया, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। कोई एक बता दे। और मज़ेदार बात यह है, सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कराएं,
और इलेक्शन नहीं होते, फिर उससे आगे चले जाएं। 3 दिन पहले ये असम्बलियाँ तहलील करते थे, 11 अगस्त को तहलील होनी थी, 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की, तो वो 3 दिन कैसे जायज़ हो गया? 90 दिन तो आज भी टूट चुका है। और आपने हल्का बंदियों के चक्कर में जो कुछ किया, हमने वो सारा कुछ देख लिया। तो बज़ाहिर जो है ना, एक पॉलिटिशियन, एक स्टेट्समैन या एक वकील होने के नाते कि हालात ऐसे बनाए जा रही हैं इलेक्शन ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने बता दिया आपको, वो इलेक्शन इल्तवा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन वक्त पे होने हैं और आइन और कानून के मुताबिक होने। चलिए, आपके कुछ यहाँ पे वोटर्स भी हैं, इनसे भी जो है ये बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है जी आपका कि कितने, क्योंकि हल्के में ऑब्वियसली ये एक फ्रेश कैंडिडेट है, क्या आप समझते हैं कि अज़ीज़ साहब के क्या चांसेस हैं? लेकिन जिस दौर में भी इलेक्शन हुए हैं तो सबसे बड़ा नारा यही होता रहा है कि फ़लाँ कैंडिडेट जो है वो बड़ा अच्छा है, वो ऐसे करेगा, वो अवामी मसाइल हल करेगा, लेकिन वही पुराने चेहरे आते रहे हैं। तो अज़हर सिद्दीक साहब हम समझते हैं कि ये पब्लिक लिटिगेशन के हवाले से बहुत मशहूर है, मफाद आमा के बहुत सारे काम इन्होंने किए हुए हैं, हमने खुद भी करवाए हुए हैं और कोई फीस कभी नहीं दी। क्यों वोट देना चाहिए अज़हर साहब को? ये 2-3 इश्यू बड़े अहम हैं। वो ये हैं कि हमारे ये जो सड़क से गली मोहल्ले, इनके तो मसले मसाइल चलते ही रहती हैं और चलते रहेंगे। 2-3 बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि हमारे यहाँ पे पटवार सिस्टम, हमारे यहाँ पे जो पुलिस का निज़ाम है, वो आज तक मेरे ख्याल में किसी भी इनसे पहले जो कैंडिडेट आए हैं उन्होंने कभी किसी ने इसमें तवज्जो नहीं दी, और वो पटवार सिस्टम आज भी हमारा वहीं का वहीं है। अच्छा, यहाँ पे इस हल्के में बहुत सारे पुराने सियासतदान बैठे हैं, रोहेल असगर साहब हैं, इस वक्त अयाज सादिक साहब हैं, इनको क्यों वोट दें? अस्सलाम वालेकुम जी, अयाज सादिक साहब से भी फैमिली टर्म्स है और रोहेल असगर साहब से भी है। आप पूरे पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है ना, आप इसको देखेंगे, हम लोग कहते हैं वडेरा सिस्टम, आज भी वडेरा सिस्टम है। शेख रोहेल असगर साहब का जो स्टाइल है वो वही है, सरदार अयाज सादिक साहब का वही स्टाइल है। एंड ऑफ द डे आते हैं, बिरयानी की देख बनती है, 5,000 रुपया दिया जाता है। आम आदमी, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे घर कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो मुझे क्या लगे मुल्क से। ये सिस्टम ऐसा है कि एंड ऑफ द डे आपके जो मजदूर तबका होता है, जो आपका रिक्शा ड्राइवर होता है, फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बेसिकली अज़हर सिद्दीक साहब को हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इनका ऑफिस 24 आवर्स हर आदमी के लिए खुला है। किस तरह जो है, जो इतने देर से एक यहाँ पे हल्का जो है ये माना जाता है नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड, कैसे तोड़ेंगे उसको? बिल्कुल तोड़ेंगे, क्योंकि एक बंदा जो बेलोस अवाम की खिदमत करता रहा है कानूनी तौर पे, तो वो दूसरे हवाले से भी अवाम की खिदमत करेगा। तो हमें उन पर बहुत ट्रस्ट है और हम चाहेंगे कि हम उनको अपना वोट दें। 44-45 डेज रह गए, अनप्रेसिडेंटेड है कि कभी पता ना हो कि कैंडिडेट्स का ऑफिस किधर है, नॉट जस्ट यू बट एक ओवरऑल ये चीज नजर आ रही है। बुनियादी वजह समझ लीजिएगा, ये हमारी बदकिस्मती है, ये उन 16 सियासी जमातों का किया दरा है जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा साबित करेगी कि इस मुल्क में अगर इलेक्शन होने हैं या आगे आना है तो कैसे आगे आया जाएगा। ये वो लोग हैं जो आकर एक उम्मीद के ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि माहौल बन नहीं सका, हालात जिस सिमत में चल रहे हैं, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और वोटिंग ट्रेंड मैं बता दूं आपको, 70% के करीब वोटिंग ट्रेंड, मुझे तो लाहौर का तो पता है। 14 सीटें कितनी पीटीआई निकाल रही है? देखिए, मैं तकरीबन 14 की 14 सीटें देख रहा हूं, मैं आपको बता दूं। तो हमें तो पता है कि लाहौर के अंदर, लाहौर अब वो गढ़ नून लीग का रह नहीं गया। इस वक्त ग्राउंड लेवल के ऊपर जितने सर्वे हो चुके हैं, वोट इमरान खान का है, पीटीआई का है, भल्ले का है, कि अज़हर सिद्दीक को लोग बहुत जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट को मैं देख रहा हूँ, लेकिन असल जो वोट है वो पीटीआई और इमरान खान को, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ग्राउंड पे 2/3 मेजॉरिटी तो हम देख रहे हैं। चलें जी, प्लानिंग बहुत ज्यादा है, वक्त से पहले हम नहीं बता रहे। सारा दिन हमने आज NA 121 का जो है वो आपके साथ हमने सर्वे किया, हम NA 121 में जो है वो हमने गुजारा, और हमने देखा कि क्या यहाँ पे वोटर ट्रेंड क्या है। दोनों पार्टीज ऑन देयर ओन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम जो है ये इलेक्शन का जो है वो मार्का मारेंगे, लेकिन इलेक्शन के हवाले से अगेन दोबारा ये कहूंगी कि वो गहमा गहमी जो पिछले 2 इलेक्शन से, मेरा तीसरा इलेक्शन है जो मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन वो जो गहमा गहमी है वो पूरे लाहौर में मुझे कहीं नजर नहीं आई। क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे? अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, दैट्स द $1 million क्वेश्चन। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।